जी तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक एग्जांपल लेकर समझेंगे कि ये जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है इसका क्या फ़ायदा है एक बिज़नेस के अंदर। ठीक है, इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ज़रिए किस तरह से आप अपने बिज़नेस के अकाउंट्स को अप टू डेट रख सकते हैं, ठीक है ना, और मेंटेन करके रख सकते हैं। तो आज की एग्जांपल जो हम लेने वाले हैं वो एक कंस्ट्रक्शन बिज़नेस की है कि जिसके अंदर एक ही टाइम पे मुख्तलिफ जो है ना वो घर जो है मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर अंडर कंस्ट्रक्शन है। और जो बिज़नेस ओनर हैं वो कभी भी क्लिक करके देख सकते हैं कि जी फ़लाँ घर पे इस वक्त कौन कौन सा ख़र्चा हो गया है, या फ़लाँ जो घर बन रहा है इसमें हमने कितने लोगों के कितने पैसे देने हैं। तो इस वीडियो में आपको ये जो अकाउंटिंग एप्लीकेशन शो हो रहा है ये बेसिकली एक ऑनलाइन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है कि जिस सॉफ्टवेयर को आप अपने मोबाइल से भी यूज़ कर सकते हैं और एट अ टाइम एक ही वक्त के अंदर दो या दो से ज़्यादा लोग भी इसमें एट अ टाइम लॉगिन करके अपना काम कर सकते हैं अपनी एक्सेस के मुताबिक। तो हम जो है सबसे पहले इस एप्लीकेशन में लॉगिन होने के बाद देखते हैं कि ये हमारा एडमिन डैशबोर्ड है जिसमें कुछ बेसिक सी चीज़ें हमें शो हो रही हैं कि भी टोटल बिज़नेस में हमने कितना रिसीव करना है लोगों से और कितना लोगों को पे करना है। और टॉप पे हमें इंफॉर्मेशन शो हो रही है हमारे इस वक्त बैंक अकाउंट्स में कितनी अमाउंट्स पड़ी हुई हैं ग्राफिकल वे में। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे और उस एग्ज़ाम्पल के तौर पे कुछ एंट्रीज़ करेंगे और उन एंट्रीज़ का जो इफ़ेक्ट है रिपोर्ट्स के ऊपर वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्लिक कर लेते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट के ऊपर। चार्ट ऑफ अकाउंट में हमने एक अकाउंट डिफ़ाइन करना है, पेएबल अकाउंट होगा असलम के नाम का। ठीक है, ये जो असलम है ये वुड वर्क है, लकड़ी का काम करता है और इसको हमने ठेका दिया है 12 लाख रुपए में अपने घर की कंस्ट्रक्शन का। तो हमने ये चार्ट ऑफ अकाउंट में इस तरह से आपने अकाउंट जो है वो डिफ़ाइन कर लेना है, पेबल बेसिक सी इंफॉर्मेशन लिख लेनी है, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस लिखना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है, ये चीज़ें ऑप्शनल हैं। तो सेव करने के बाद हम वापस आ जाते हैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर। हमारा एक घर है DHA 9 में और उस घर का नंबर है 488। तो वो हम एक घर जो है वो एज़ प्रोजेक्ट डिफ़ाइन कर देंगे। ठीक है, और कुछ बाकी के फर्दर हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन हमारी जो एग्ज़ाम्पल का या वीडियो का मकसद है वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर होगा। तो इसके बाद हमने मेक श्योर कर लेना है कि चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर हमारे बैंक अकाउंट्स जो है ना वो ऑलरेडी डिफ़ाइंड हैं और हमने एक एक्सपेंस अकाउंट भी मज़ीद डिफ़ाइन कर लेना है। तो वापस हम चार्ट ऑफ अकाउंट पे आते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं वुड वर्क। ठीक है, आगे एक्सपेंस लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो इतना काफ़ी से हम सेव कर देंगे। इसके अलावा कुछ एक्सपेंसेस जैसे पेट्रोल है, मेंटेनेंस है, रिपेयर है, वो भी आप एक्सपेंसेस जो है ना इसमें आप ऐड कर लें अपने चार्ट ऑफ अकाउंट में। अब हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो रेडी है, बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने फीड कर दी हुई है और अब हम एंट्रीज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एंट्री डालेंगे कि जिसमें हम ये ठेका दे रहे हैं असलम को 12 लाख रुपए का, और फिर इसका इफ़ेक्ट जो है ना हम रिपोर्ट्स में देख लेंगे। तो सबसे पहले आपने जर्नल वाउचर में आ जाना है और जर्नल वाउचर में आने के बाद आपने एक ज़ाहिर है ये एंट्री मोड में ही खुला हुआ है। तो यहाँ से आपने जो है ना पेएबल असलम है और आपको पता है नीचे नोट में भी लिखा हुआ है कि जब भी हम किसी पेएबल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो उसका बैलेंस बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। और असलम चूँकि पेएबल अकाउंट है हमने उसको पेमेंट करनी है, तो ये पेएबल अकाउंट है और हम इसे मज़ीद क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ से क्रेडिट अकाउंट में हमने असलम सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और डेबिट अकाउंट में हमने अपना एक्सपेंस जो है वो सिलेक्ट कर लेना है जो कि हमारा है वुड वर्क एक्सपेंस। अमाउंट में हमने 12 लाख रुपए लिख देनी है और प्रोजेक्ट में हमने 4889 टाउन लिख देना है। तो ये हमारी एंट्री कंप्लीट होगी, इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट पेबल्स। जब आप इस रिपोर्ट को ओपन करेंगे तो आपने अगर अपने बिज़नेस के अकाउंट्स को मेंटेन करके रखा हुआ है तो किसी भी टाइम पे क्लिक करने से आपको पता चल जाएगा कि भाई टोटल पेबल्स आपने इस वक्त पूरे बिज़नेस के कितने आपके पेबल्स हैं, कितने कौन कौन से लोगों को आपने कितने कितने पैसे देने हैं।
फर्दर जब आप इसमें प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं 4889 टाउन सेलेक्ट करता हूँ और शो पे बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये रिपोर्ट आपको उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर जितने पेबल्स हैं वो शो कर देगी। ठीक है, आप जैसे कि देख सकते हैं असलम है और इसका 12 लाख रुपया बैलेंस है, हमने पे करना है, अभी तक कुछ भी पे नहीं किया और ये रिपोर्ट आपके सामने है। अब हम जो है सेम डे में हम इसे 50,000 की पेमेंट कर रहे हैं, तो वो पेमेंट की एंट्री जो है ना हमने पेमेंट वाउचर से करनी है। तो आपने पेमेंट वाउचर पे क्लिक कर लेना है। जो भी आपकी कैश पेमेंट है एक्सपेंसेस के अलावा, वो आपने पेमेंट वाउचर से करनी है। ठीक हो गया। यहाँ से आप जो है असलम को सिलेक्ट कर लेंगे अपना जो अकाउंट है उसमें, और नीचे बैंक अकाउंट में आप सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसे चेक दे रहे हैं फैसल बैंक का, तो फैसल सेलेक्ट कर लेना है। प्रोजेक्ट में आपने 4889 टाउन लिख लेना है, ये हमारा प्रोजेक्ट है। अमाउंट भी होगी, सब एंट्रीज़ रेडी हैं, आज की तारीख हमने मेक श्योर कर ली। ये वाउचर हमारा रेडी टू सेव है, हम इसे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद वापस हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में आएंगे और क्लिक कर लेंगे प्रोजेक्ट पेबल्स में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऊपर प्रोजेक्ट जो है ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है और नीचे उसका रिज़ल्ट आ रहा है। जैसे हमने उसको 12 लाख रुपया देने थे, 50,000 रुपया दे दिए और ये 11.5 लाख रुपया उसका बैलेंस में शो हो रहा है। इसी तरह इस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी लोगों के आपने पे करने हैं पैसे, वो टोटल आपको इस रिपोर्ट में शो हो रहे होंगे। अच्छा, दो चार हम एक्सपेंस की एंट्रीज़ भी डाल लेते हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। एक्सपेंस की एंट्री डालने के लिए बेहतरीन वाउचर जो है ना, एक्सपेंस वाउचर, आप उसे खोल लें। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे अकाउंट पेट्रोल। ठीक है, और हम फॉर एग्ज़ाम्पल 5,000 रुपये का पेट्रोल डालते हैं। 4889 टाउन हमने प्रोजेक्ट लाजमी सेलेक्ट करना है और ये हम दे रहे हैं कैश से। इसको आपने सेव एंड न्यू कर लेना है। ठीक है, फिर आपने रिपेयर मेंटेनेंस सेलेक्ट कर लेना है, कोई भी एक्सपेंस आप कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वो सिलेक्ट करने के बाद प्रोजेक्ट आपने सेलेक्ट करना है, आज की तारीख ऑटो आ रही है और नीचे फिर कैश ही सिलेक्ट कर लें और आगे जाके आप इसको सेव एंड न्यू कर लें। फिर थर्ड कोई भी एक्सपेंस हो तो ये तरीका एक्सपेंस वाउचर एंटर करने का, एक्सपेंस अकाउंट आपने सेलेक्ट करते जाना है, अमाउंट लिखते जाना है। आप वो एक्सपेंस कैश से कर रहे हैं या बैंक से कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली आपने वो अकाउंट इधर सेलेक्ट कर लेना है और इस तरह से आपने एक्सपेंसेस की एंट्री डालनी है। अच्छा, अब कुछ एक्सपेंसेस की एंट्री हम डाल चुके हैं, वापस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में आते हैं और हम देख लेते हैं ये प्रॉफिट रिपोर्ट। जब हम प्रॉफिट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये टोटल बिज़नेस के प्रॉफिट जो है हमें इनकम और एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद ये प्रॉफिट अमाउंट शो कर रहा है। फर्दर इसी रिपोर्ट में जब हम प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे 4889 टाउन, ठीक है, तो वो हमें इस प्रोजेक्ट का प्रॉफिट जो है ना वो शो कर देगा। इस तो अभी तक कोई इनकम की एंट्री तो डली नहीं, तो ये एक्सपेंसेस जो है ना ये शो हो रहे हैं इस रिपोर्ट के अंदर। ठीक हो गया। अब हम एक इनकम वाउचर डालेंगे इस प्रोजेक्ट का। फॉर एग्जांपल कुछ स्क्रैप था, वो हमने सेल आउट कर दिया। ठीक है, और चार्ट ऑफ अकाउंट में मेक श्योर कर लेंगे स्क्रैप इनकम जो है ना उसका एक अकाउंट आपने पहले से बना के रखा हो। तो हमने इनकम वाउचर क्लिक कर लिया, स्क्रैप इनकम जो है उसे सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 45,000 रुपया हमने लिख दिया। 4889 टाउन प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया जी अपना फैसल बैंक। फैसल बैंक में का उसने हमें चेक दे दिया 45,000 रुपया रिसीव हो गया, सेव इसे कर देना है। वापस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में आएंगे, प्रॉफिट रिपोर्ट में देखेंगे प्रोजेक्ट ऑटो सेलेक्टेड है और आप देख सकते हैं कि एक इनकम की एंट्री आपको नज़र आ रही है 45,000 की। ठीक है ना, इसमें से एक्सपेंसेस माइनस होने के बाद आपको ये टोटल भी शो हो रहा है। इसी तरह ये जो प्रॉफिट रिपोर्ट है आप किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में देख सकते हैं, आपका कोई भी बिज़नेस हो उस तरह ये सॉफ्टवेयर जो है ना आपको वो रिपोर्ट दिखा देगा। इसके बाद हम एक फॉर एग्ज़ाम्पल हफ्ते बाद की एक एंट्री डालेंगे। असलम को हम मज़ीद 2 लाख रुपया पे कर रहे हैं और उसके लिए बेस्ट ये है पेमेंट वाउचर की हम एक एंट्री डालेंगे और यहाँ से हम जो है ना असलम को सिलेक्ट करेंगे, 2 लाख रुपया अमाउंट लिखेंगे और प्रोजेक्ट आपने लाजमी मेक श्योर करके ठीक तरह लिखना है। तारीख जो है ना हमने एक हफ़्ते बाद की दे देनी है। हम एज्यूम कर रहे हैं कि जी हफ़्ते बाद हमने 2 लाख रुपया उसको पे कर दिया और नीचे से आप फैसल बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं या आप कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कैश कैश इन हैंड सेलेक्ट करेंगे। ठीक हो गया, ये वाउचर भी हमारा रेडी टू सेव हो गया। इसको हमने सेव कर देना है और सेव करने के बाद आपने
जो है वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से हमने प्रोजेक्ट पेबल्स पे क्लिक कर लेना है। प्रोजेक्ट जो है हमारा ऑटो सेलेक्टेड है और नीचे आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। हम असलम को ही कंसिडर करेंगे। 12 लाख रुपया उसका देना था और इस वक्त हमने 2.5 लाख रुपया उसका दे चुके हैं, ठीक है। और 9.5 लाख रुपया जैसे आप देख सकते हैं इसका बैलेंस हमने मज़ीद पे करना है। तो ये थी एग्ज़ाम्पल, और इस एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमने ये जो वीडियो बनाई है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी किस तरह आपने एक्सपेंस वाउचर डालना है, किस तरह इनकम वाउचर डालना है और किस तरह से एक्सपेंसेस को बुक करना है कि वो एक्सपेंस शो तो हो जाए उस प्रोजेक्ट के अंदर लेकिन पे नहीं कर रहे, ठीक है ना। एक्सपेंस बुक करने का मतलब ये होता है कि आपने वो एक्सपेंस पे नहीं किया लेकिन आपने फ्यूचर पेमेंट करनी है उस एक्सपेंस की, ठीक हो गया। तो ये थी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस सॉफ्टवेयर के बारे में। और मज़ीद जो है आपको अगर कस्टमाइजेशन करवानी है सॉफ्टवेयर के अंदर या चेंजेस करवानी है सॉफ्टवेयर के अंदर तो हमसे रब्ता करें। हमारी वेबसाइट आपके सामने शो हो रही है और हम आपको कस्टमाइजेशंस, मॉडिफिकेशंस जो भी आपको रिक्वायर्ड है सॉफ्टवेयर में करके देंगे ताकि आप अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करें तो उसका 100% बेनिफिट आपको हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।